गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारी सेकंड एप्लीकेशन है वहाँ पर डायमेंशनल एनालिसिस की, वो क्या है, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। अगर आपके पास में कोई इक्वेशन दी गई है तो आप उसकी कंसिस्टेंसी चेकआउट कर सकते हो डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करते हुए। तो इसे करने के लिए आपने देखिए वहाँ पर क्या यूज करना है। जो आपके पास में सिंपल इसका बेस रहेगा, जो आपके पास में रूल रहेगा वो क्या रहेगा, वो ये रहेगा कि आपके पास में जो सेम फिजिकल क्वांटिटीज होंगे, जो सेम फिजिकल क्वांटिटीज आपके हैं, उन्हीं के अंदर आपस में एडिशन या सब्ट्रैक्शन की आप बात करोगे, ऐड करो या फिर आप उनको वहां पर सब्ट्रैक्ट करो। क्लियर? मतलब आप वहां पर लेंथ में लेंथ को ऐड करोगे, लेंथ में आप वहां पर मास को ऐड नहीं करोगे। टेम्परेचर में आप करंट को ऐड नहीं करोगे, टेम्परेचर में आपका टेम्परेचर ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। और इसे आप किसका नाम दोगे, इस प्रिंसिपल को आप नाम दोगे वहां पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी। क्या नाम दिया जाएगा इसको? इसे नाम दिएगा वहां पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी ऑफ डायमेंशंस। क्लियर? और जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी ऑफ डायमेंशंस आपका है, इसका आपने यहाँ पर यूज करना है। अब इसको चेकआउट करने के लिए देखिए मैंने क्या करना है, जो भी फॉर्मूला मुझे दिया गया है उसमें जो प्रोसेस मेरी होगी, मैंने लेफ्ट और राइट दोनों साइड देखने हैं। लेफ्ट और राइट में अगर मेरे पास में सेम डायमेंशन आता है तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या होगा इसमें, वहाँ पर दोनों तरफ से अगर हम बात करें तो डायमेंशनली मेरे पास में वो इक्वेशन करेक्ट होगी। अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इक्वेशंस आपके पास में डायमेंशन इक्वल नहीं आते दोनों साइड से, तो डायमेंशनली आपके पास में फॉर्मूला इनकरेक्ट होगा। और इनकरेक्ट फॉर्मूला आपका किसी भी कंडीशन में करेक्ट नहीं हो सकता अगर वो डायमेंशन के अकॉर्डिंग जाता है। सेकेंड आपके पास में यहाँ पर हम एक इसका जो डिसएडवांटेज रहता है वो ये रहता है कि हम फॉर्मूला चेकआउट कर सकते हैं कि ठीक है गलत है, लेकिन उसके साथ जो कांस्टेंट होते हैं, किसी भी फॉर्मूले में जो कांस्टेंट गिवन होते हैं, कांस्टेंट की वैल्यूज हमें नहीं पता चलती डायमेंशनल एनालिसिस से, कि कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, ये हमें नहीं पता चलता है किसी डायमेंशनल एनालिसिस से, हम उसके बारे में नहीं पता कर सकते हैं। अब देखिए जो बात हमने करनी है यहाँ पर, किसकी बात करनी है, जो बात आप करोगे यहाँ पर, जो हमें दिया गया है, देखिए इक्वेशन में जो दी गई है x इक्वल टू एक्स नोट प्लस वी नोट टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पर ये जो मुझे दिया गया है इक्वेशन मेरे पास में किसकी, ये डिस्टेंस टाइम इक्वेशन मुझे ये दी गई है, जहाँ पर x मेरा डिस्टेंस होगा, x क्या होगा, डिस्टेंस कब, एट टाइम t की बात करें। एक्स नोट भी मेरा क्या है यहाँ पर, एक्स नोट भी यहाँ पर डिस्टेंस होगा, लेकिन ये कब, डिस्टेंस एट टाइम t इजिकल टू 0 सेकेंड पर। यहाँ पर जो v नोट आपका है ये क्या है, ये होगी वहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट टाइम t इजिकल टू 0 सेकेंड पर। क्लियर? और जो ए आपका होगा यहाँ पर, ये क्या रहेगा, ए होगा आपका इसमें एक्सेलरेशन, और आपका इसमें टी होगा यहाँ पर गिवन टाइम। अब सब कुछ आपको पता है तो आप ये देखिएगा जो इक्वेशन मेरी है उसको अगर मैं रीराइट करूँ यहाँ पर, एक्स इजिकल टू एक्स नोट प्लस वी नोट टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर। इसकी एक यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है और एक यहाँ पर इसकी राइट हैंड साइड है। लेफ्ट में देखूं तो ये डिस्टेंस है तो इसका डायमेंशन एल रहेगा। राइट अगर मैं देखूं ये डिस्टेंस है तो डायमेंशन इसका एल रहेगा। वी नोट का डायमेंशन क्या रहेगा, एल वाई टी, टाइम टी का होगा टी। अब यहाँ पर ए का डायमेंशन क्या होगा, ए का डायमेंशन रहेगा एल वाई टी का स्क्वायर, और ये है टी का स्क्वायर। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल आउट, टी से आपका टी कैंसिल आउट, ये लेंथ है, ये लेंथ है और ये आपकी लेंथ है, और इन सब का क्या है, सम है। तो लेंथ में ऐड होकर लेंथ आएगी, लेंथ में ऐड होकर लेंथ आएगी, तो मेरे इस तरफ भी डायमेंशन किसके आए, लेंथ के, और इस तरफ भी डायमेंशन मेरे किसके आए, लेंथ के। तो ये डायमेंशनली मेरा फॉर्मूला क्या है, जो फॉर्मूला मुझे दिया गया था ये फॉर्मूला वहां पर कैसा रहेगा, एक करेक्ट फॉर्मूला हमारा ये रहेगा। क्लियर?
और जहाँ पर ये 1/2 था, 1/2 आपके पास में एक नंबर है, तो ये आपके पास में क्या होगा, आपके पास सॉरी फ्रैक्शन है, ये आपका ही होगा डायमेंशनली कांस्टेंट आपके पास में ये रहेगा। अब इसी को देखते हुए जो आपके पास में वहाँ पर एग्जाम्पल है आपकी बुक में दिया गया, एग्जाम्पल किसकी बात करें हम, अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल 2.15 की। क्लियर, ये एग्जाम्पल क्या कहता है, ये जो एग्जाम्पल हमारा वो देखिए क्या कहता है। जो एग्जाम्पल हमें दिया गया है कहता है कि लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन, और इक्वेशन हमारी है हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच। क्लियर, इसमें जो कहा गया है एम इज द मास ऑफ द बॉडी, वी इज द वेलोसिटी ऑफ इट्स वेलोसिटी, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड एच इज द हाइट। क्लियर, चेक द वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर, अगर हम बात करते हैं किसकी, अब देखिए बात करते हैं हम इसके आंसर की, किसकी बात करेंगे, आंसर की। अब हमें जो इक्वेशन दी गई है वो लिख लेते हैं एक बार, हाफ एम वी का स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच। अब इसकी आप क्या लेकर चलिएगा, पहले हम इसकी ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और वो है हाफ एम वी का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखा जाए तो 1/2 मेरा क्या है, ये मेरे पास में डायमेंशनली कांस्टेंट है, तो इसका कोई रोल नहीं रहेगा। लेकिन जो m है उसकी डायमेंशन क्या होगी, m मास, v वेलोसिटी, वेलोसिटी होगा L t-1 का स्क्वायर। तो जो डायमेंशन होगी लेफ्ट हैंड साइड की क्या बनेगी, mL2t-2। क्लियर है, तो ये डायमेंशन मेरी बन गई है किसकी, लेफ्ट हैंड साइड की। सिमिलरली मैं यहाँ पर किसकी बात करी जाए, अगर अब हम यहाँ पर राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं, जो आपके पास में क्या है m इंटू जी इंटू एच मेरा है, यहाँ पर m मास की डायमेंशन m कैपिटल M होगी, g आपके पास में है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या सिंपली एक्सेलरेशन भी हम इसको बोल सकते हैं। और एक्सेलरेशन मेरे पास में क्या होगा, L t-2 मेरे पास में ये एक्सेलरेशन रहेगा, और हाइट h तो मेरे पास में ये होगी लेंथ की, ये डायमेंशन रखेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या बना, ये m L2t-2 इसके डायमेंशन बन गए राइट हैंड साइड की। अब अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दूं, इसको सेकंड नाम दूं, 1 2 से मुझे क्या पता चलेगा, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। क्लियर, अब जो दोनों साइड्स के डायमेंशन आपके इक्वल है तो ये डायमेंशनली फॉर्मूला आपका करेक्ट है। लेकिन 1/2 हमें यहाँ पर नहीं क्लियर होता है कि ये आपका आता है या नहीं आता, इसके लिए फॉर्मूला आपका ये करेक्ट है। तो यही आपका इसमें डायमेंशनल एनालिसिस में प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि कांस्टेंट का आपको वेरीफाई नहीं होता है कि वो आपका अपीयर करता है या फिर नहीं करता है। और ये फॉर्मूला जो आपने पहले पढ़े हुए हैं, ये आपके पास में हाफ एम बी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, और एम जी एच आपके पास में होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब इसके बाद जो एग्जाम्पल हमारा है 12.16 उसकी हम बात करते हैं। अब जो एग्जाम्पल 2.16 हमारा ये जो कहता है द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, और जूल हमारा इक्वल होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के, दैट इज स्पीड v इज मीटर पर सेकंड, और मीटर की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर पर सेकंड, जो स्पीड की यूनिट होगी मीटर पर सेकंड आपके पास में, और एक्सेलरेशन की होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बीच ऑफ द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी के गिवन बिलो कैन यू रूल आउट ऑन द बेसिस ऑफ द डायमेंशनल आर्गूमेंट्स। अब हमें यहाँ पर 5 फॉर्मूलाज दिए गए हैं, इनमें से हमने फाइंड आउट करना है कि आपका में रोल आउट करना है कि कौन सा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, और m यहाँ पर मास के लिए स्टैंड करता है। अब अगर हम पहले की बात करते हैं, यहाँ पर m आपके पास में क्या है, m मास है तो ये किलोग्राम स्क्वायर, वेलोसिटी मेरे पास में क्या था, मीटर पर सेकंड का ये क्यूब, तो जो यूनिट इसके बनेंगे किलोग्राम स्क्वायर मीटर क्यूब पर सेकंड क्यूब। और ये मेरे पास में यहाँ पर किसको नहीं रिप्रेजेंट करता, ये रिप्रेजेंट नहीं करता आपके पास में एनर्जी को, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी आपके पास में एनर्जी की फॉर्म में है, तो ये फॉर्मूला मेरा रॉन्ग होगा। सेकंड जो मेरे पास में है हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ कांस्टेंट मेरा है, इसके मुझे नहीं पता, लेकिन m जो मेरा है ये किलोग्राम में है, और जो v स्क्वायर मेरा ये क्या है, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपके पास में क्या है, जो दिया गया था उसके इक्वल है, तो ये मेरे पास में क्या होगा, ये करेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। और ये जो सेकंड मेरे पास में मास इंटू एक्सेलरेशन, मास मेरा किलोग्राम, एक्सेलरेशन मेरा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ये रहेगा। तो ये जो बनेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी मेरा रॉन्ग होगा। ये जो 3/16 मीटर पर सेकंड मीटर m बी स्क्वायर आपका है,
मास आपके पास में होगा किलोग्राम और वी आपका होगा मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो ये बन गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये डायमेंशनली मेरा करेक्ट है। और यहाँ पर ये अगर देखा जाए तो ये आपके पास में क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर में आपके पास में होगा एम किलोग्राम, वी आपके पास में होगा मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर, प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन, मास किलोग्राम और एक्सेलरेशन होगा मीटर पर सेकंड से आपका। यहाँ पर देखा जाए तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर आपका ये बचा, और इसमें जो ऐड होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो ये फॉर्मूला भी आपका डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा। अब फॉर्मूलाज मेरे यहाँ पर रूल आउट होते हैं दो, एक मेरा ये करेक्ट है और एक मेरा ये करेक्ट है। यहाँ पर ये हाफ एम बी का स्क्वायर और ये आपका इसमें 3/16 MB का स्क्वायर। अब देखिए जो इनके मैग्नीट्यूड है इनका रोल था नहीं वहां पर कोई भी, फिर भी मुझे ये पता है कि जो हाफ एम बी स्क्वायर है काइनेटिक एनर्जी को ये रिप्रेजेंट करेगा, ये नहीं करेगा। तो ये मेरे पास में डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन जो कांस्टेंट आपका है इसके साथ इसके अकॉर्डिंग आपका इसमें ये रॉन्ग है। क्लियर। तो इस वजह से आपने यहाँ पर ये जो किया है आज चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस हमारा हो गया। डायमेंशनल एनालिसिस का एक यूज हमारा रहता है, वो आपके पास में है क्या, अगर आपको कोई गिवन कंडीशन दी जाए तो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर कैसे फॉर्मूला फाइंड आउट करोगे, रिलेशन फाइंड आउट करोगे, गिवन क्वांटिटीज के बीच का फॉर्मूला कैसे डेराइव आप करोगे डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करते हुए। क्लियर। तो ये था आपका आज का पार्ट। थैंक यू।